So let's talk about typography in CSS right now. तो चलिए अपने नोट्स में जाते हैं। ये हमने एक फाइल बनाया हुआ है CSS typography.html के नाम से अपना बॉयलरप्लेट बनाते हैं सबसे पहले और आते हैं अपने नोट्स के अंदर कि टाइपोग्राफी क्या होता है। सही है, तो ये हमारे पास टाइपोग्राफी इन CSS होता है। टाइपोग्राफी होता है जो कि हमारे वेब पेज में जो भी टेक्स्ट अपीयर होता है ना, चाहे वो फॉन्ट साइज में हो, फॉन्ट में हो, साइज में हो, स्पेसिंग में हो, उसकी अलाइनमेंट हो, उसकी वेट हो, ओवरऑल रीडेबिलिटी जो भी है ना, वो हमारे पास टाइपोग्राफी में आता है। सही है, और सही टाइपोग्राफी जो होता है ना, वो हमारी यूजर की एक्सपीरियंस को, डिजाइन क्वालिटी को बेहतर बना देता है। सही है, अब हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है टाइपोग्राफी के। सही है, CSS के अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है फॉन्ट फैमिली। ये हमारे पास एक टाइपोग्राफी होता है हमारे CSS में। सही है, तो फॉन्ट फैमिली क्या करता है कि वो हमारे टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर देता है। सही है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइटल दूंगी टाइपोग्राफी इन CSS। यहाँ पर अब मैं दूंगी, सही है, अब यहाँ पर मैं एक H1 टैग देना चाहूंगी और यहाँ पर मैं लिखूँ दिस इज हेडिंग। सही है, और इस हेडिंग को मैं स्टाइल दूंगी, हेडिंग को मैं स्टाइल दूंगी यहाँ से। स्टाइल में दूंगी किस चीज को, अपने H1 टैग को। H1 टैग को मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इसको स्टाइलिंग दूंगी। कौन सा वाला, सबसे पहले वाला हम पढ़ेंगे फॉन्ट फैमिली। तो इस को मैं इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं चेंज करवाना चाहती हूँ, ये वाला एरियल सैंस सेरिफ, ये वाला, इसको मैं कॉपी कर देती हूँ और यहाँ पर आकर देखते हैं कि ये हम कैसे यूज करते हैं। सही है, तो यहाँ पर मैं इसका जो फॉन्ट फैमिली है ये मैं ये वाला यूज कर देती हूँ। सही है, इसको मैं जरा सेव कर देती हूँ Ctrl+S और इसको मैं यहाँ से शो प्रीव्यू करवा देती हूँ। तो ये देखें, ये जो हेडिंग है ये हमारे पास इस साइज में आ गया है। इसकी जगह में यहाँ पर फॉन्ट फैमिली इटैलिक और ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास पहले क्या था, फॉन्ट फैमिली था। तो फॉन्ट फैमिली हम इसी तरह से चेंज कर सकते हैं। हमने H1 टैग यूज किया था, इसी तरह हम बॉडी के जो सारे टेक्स्ट है ना वो हम ये वाला फॉन्ट फैमिली स्टाइल यूज करके चेंज कर सकते हैं सारे। सही है, तो आप लोग जो है यू कैन स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ ऑल फॉलोइंग फॉन्ट्स, सारी लिस्ट जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑलवेज इन विद अ जेनेरिक फैमिली लाइक सेंसिटिव, ये भी यूज करते हैं लास्ट में, और या ये मोनोस्पेस भी यूज कर सकते हैं। सही है, डिफरेंट फॉन्ट टैग्स है वो ये वाले हैं, आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं। बाकी आप गूगल में जाकर गूगल फॉन्ट में जाकर आप लोग वहां पर जो भी आप लोगों को फॉन्ट फैमिली चाहिए है ना, तो आप लोग वहां से कॉपी करके यहाँ पर फिर पेस्ट कर सकते हैं। सही है, तो पहला वाला प्रॉपर्टी हमारे पास फॉन्ट फैमिली था। चलिए बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि हमारे पास है फॉन्ट साइज। तो हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास H1 टैग है ना, ये हमारे पास H1 टैग है, तो इसका जो फॉन्ट साइज है ये मैं चेंज करवाना चाहती हूँ, ये वाला। इसका जो फॉन्ट साइज है मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज देना चाहूंगी 36 पिक्सल। तो ये देखिए, ये हमारे पास इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया। इसके अलावा हम और भी साइजिंग यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये यू कैन यूज लाइक आप पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, EM भी यूज कर सकते हैं, रैम भी यूज कर सकते हैं और परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ में आप लोग 1.5 रैम भी यूज कर सकते हैं। सही है, इसी तरह आप लोगों को जो भी साइज चाहिए होता है ना, तो आप लोग वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर। सही है, अच्छा, फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है फॉन्ट वेट। हमारे पास फॉन्ट है ना, तो उसका वेट मैं चेंज कर सकती हूँ। जैसे कि फॉन्ट वेट में क्या आता है कि फॉन्ट वेट में इसका जो बोल्डनेस है टेक्स्ट का वो आ जाता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ ले लूँ, इस पैराग्राफ में ले लूँ दिस इज अ पैराग्राफ लाइक, और इसको मैं ID मेंशन कर दूँ। ID में इसके लिखूँ स्ट्रॉन्ग। सही है, अब यहाँ इसको मैं स्टाइलिंग दूंगी है स्ट्रॉन्ग, ये वाला, और इसको मैं क्या करूंगी, इसका जो फॉन्ट वेट है ना वो मैं देना चाहूंगी बोल्ड।
तो ये देखिए ये हमारे पास बोल्ड आ गया। तो इसी तरीके से हम इसका जो बोल्डनेस है टेक्स्ट का वो भी दे सकते हैं। सही है, यू कैन यूज कीवर्ड लाइक आप नॉर्मल देना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज भी आप लोग दे सकते हैं कि उसका जो फ़ॉन्ट का जो वेट है वो 10 हो और 400 हो, 700 हो, 900 हो। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास 4th नंबर पर आता है फ़ॉन्ट स्टाइल। तो हम फ़ॉन्ट की स्टाइल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी फ़ॉन्ट साइज को क्या करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी ये तीसरा पैराग्राफ में ले लूं, दिस इज थर्ड पैरा लाइक दिस इज थर्ड पैरा, और यहाँ पर मैं इसको आईडी दूंगी किस नाम से, ये वाला ईएम के नाम से मैं आईडी देना चाहूंगी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इस आईडी को जरा मेंशन करूँ, यहाँ पर मैं स्टाइलिंग दूंगी। तो यहाँ पर मैं इसको स्टाइलिंग क्या दूंगी, मैं देना चाहूंगी अपनी आईडी को स्टाइल की ये जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल में दूंगी यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, इसको मैं इटैलिक देना चाहूंगी। तो ये इस राइटिंग को देखिए, दिस इज थर्ड पैरा, ये अभी मेरे पास इटैलिक आ गया है। सही है। तो हम अपनी फ़ॉन्ट को साइज भी, डिफरेंट साइज भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टेक्स्ट अलाइन की। 5th नंबर पर जो आता है, तो अलाइन टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली, हम अपने टेक्स्ट को अपने लाइन में हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं, सेंटर में भी ला सकते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर, जस्टिफाई सब हम कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाला जो ये वाला हमारे पास पैराग्राफ है ना, ईएम वाला, इसको मैं कर देती हूँ टेक्स्ट अलाइन। इसको मैं ये वाला जो है ना, दिस इज थर्ड पैरा, इसको मैं सेंटर में करवा देना चाहती हूँ। तो टेक्स्ट अलाइन मेरे पास आ गया सेंटर। तो ये देखें, ये हमारे पास सेंटर में आ गए। सेंटर की जगह मैं इसको राइट में करवा देना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये राइट में आ गया। इसको मैं लेफ्ट में करवाना चाहूंगी, तो ये हमारे पास लेफ्ट में आएगा। सही है। इसको मैं बॉटम, टॉप और ये भी करवा सकती हूँ। सही है, जैसे हम सेंटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, टेक्स्ट अलाइन थे। इसमें ये वैल्यूज आते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। हम अपनी टेक्स्ट को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। जस्टिफाई जो है वो सेंटर की तरह ही आता है। सही है, हम अपनी टेक्स्ट को एक ही जगह पर जस्टिफाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है लाइन हाइट। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 6 नंबर पे है लाइन हाइट, कंट्रोल द स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ द टेक्स्ट। लाइन के बीच में फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है और उसके बीच में हम लाइन स्पेसिंग चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे लाइन हाइट। चलिए देखते हैं यहाँ पर देते हैं, चलिए दूसरा पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पर एक लंबा सा पैराग्राफ लेते हैं लाइक लोरेम का। और इस लोरेम के पैराग्राफ को मैं यहाँ पर आईडी दूंगी पैरा। सही है। इसको मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दूंगी हैश पैरा और यहाँ पर मैं इसको दूंगी लाइन हाइट। तो इसकी लाइन हाइट को जरा देखें, यहाँ पर अभी मैं दूंगी 1.6। तो ये देखें हमारे पास लाइन हाइट इतना आ गया 1.9, देखें 1.10, ये देखें सारे 1.9 और ये सारी लाइन हाइट हमारे पास फिर यहाँ पर आ जाएंगे। सही है। तो लाइन हाइट इसी तरीके से होते हैं। दिस इम्प्रूव रीडेबिलिटी स्पेशली फॉर द पैराग्राफ्स। पैराग्राफ में अक्सर ऐसे पैराग्राफ होते हैं ना जो हमें समझ में नहीं आती, वो बहुत ज्यादा मेजी होते हैं, तो उनको बेहतर समझने के लिए हम लाइन हाइट यूज करते हैं ताकि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का वो क्लियरली समझ में आ जाए और यूजर को वो वेबसाइट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। सही है। चलिए बात करते हैं 7 नंबर टाइपोग्राफी के बारे में, जो कि हमारे पास है लेटर स्पेसिंग। ये तो हमारे पास पैराग्राफ में स्पेसिंग आ गया ना, जो कि पैराग्राफ मतलब लाइंस के बीच में स्पेस आ गया। अब हमारे पास है कंट्रोल द स्पेस बिटवीन करेक्टर। करेक्टर के बीच में जो स्पेस है ना वो हम देना चाहेंगे। चलिए यहाँ पर इसको जरा 1.4 ही कर देते हैं और अब मैं इसी को लेटर स्पेसिंग देना चाहूंगी कि हर लेटर की बीच में जो स्पेस है ना वो हमारे पास आ जाए। लेटर स्पेसिंग तो क्या मैं देना चाहूंगी, लाइक मैं इसको हर लेटर के बीच में 2 पिक्सल स्पेसिंग जो है वो देना चाहूंगी। तो ये देखें अब हमारे पास 1 पिक्सल है, तो 1 पिक्सल ये वाला आ गया। तो ये हमारे पास लेटर स्पेसिंग थे। सही है। अच्छा 8 नंबर पर फिर हमारे पास है वर्ड स्पेसिंग। ये तो करेक्टर था, करेक्टर के बीच में जो भी स्पेसिंग आए ना तो वो ये वाला दे दिया। फिर हमारे पास है वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग क्या करता है कि वो अपनी जो वर्ड्स है ना उनके बीच में स्पेस कर देता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखूं कि वर्ड स्पेसिंग
तो ये जो मैं लिखूँ वर्ड स्पेसिंग और यहाँ पर मैं लिखूँ 2 पिक्सल, तो ये देखिए हर एक वर्ड में स्पेसिंग जो है वो अलग तरीके से आ गई है। सही है। अच्छा, फिर 9 नंबर हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सही है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या काम करता है कि वो अपनी टेक्स्ट को जो है वो अपर केस में ट्रांसफर कर देते हैं, लोअर केस में ट्रांसफर कर देते हैं और कैपिटलाइज कर देते हैं। ये सारे ट्रांसफॉर्म जो है टेक्स्ट में यूज हो जाते हैं। सही है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये इसकी जो पैराग्राफ है ना, इसको मैं करवा दूंगी। चलिए यहाँ पर एक दूसरा पैराग्राफ बना देते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक F3 का पैराग्राफ ही सही है, पैराग्राफ बना देते हैं और यहाँ पर एक दूसरा लोरेम का पैराग्राफ बना देते हैं और इस पैराग्राफ को मैं आईडी दूंगी ट्रांसफॉर्म, फ्रांस के नाम से। सही है, फ्रांस के नाम से। इसको मैं यहाँ से जरा मेंशन करूँ यहाँ से, तो यहाँ मैं अभी इसको क्या दूंगी, यहाँ पर मैं दूंगी कि इसकी जो सारे लेटर्स है ना, इसमें जो भी अपर केस होंगे लोअर केस, वो सारे जो है वो अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाए। सही है। तो यहाँ पर मैं दूंगी कि ये वाला कि टेक्स्ट जो है ना, इनके जो सारे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो सारे हमारे पास अपर केस में आ जाए। तो ये देखिए ये सारे अपर केस में आ जाएंगे। अब मैं लिखूं कि ये सारे हमारे पास लोअर केस में आ जाए, तो ये देखिए ये हमारे पास लोअर केस में आ जाएंगे। सही है। फिर हमारे पास है कि ये सारे हमारे पास कैपिटलाइज हो जाए, तो यहाँ पर मैं लिखूं कि ये सारे हमारे पास कैपिटलाइज आ जाए, तो ये देखिए सारे लेटर जो है वो हमारे पास कैपिटलाइज आ जाएंगे। सही है। अच्छा, फिर 10 नंबर पर हमारे पास है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या काम करता है कि हमारे पास एक टेक्स्ट है, उसको मैं देना चाहूंगी कि वो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, उसके नीचे ओवर लाइन आ जाए, उसकी ऊपर लाइन थ्रू आ जाए। जैसे कि ये वाला है ना, अभी मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये जो H1 टैग है, इसके ऊपर मैं लाइन पहला ये वाला यूज कर देते हैं कि जिसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ये वाला, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है अभी तो हमारे पास नन ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर ओवर लाइन आ जाए, तो ये ओवर लाइन आ गया। सही है। अच्छा, अभी मैं चाहूंगी कि उसके ऊपर क्या आ जाए, उसके ऊपर इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए या लाइन थ्रू आ जाए, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, तो ये आ गया इसके नीचे अंडरलाइन। अब मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर ओवर लाइन आ जाए, तो ये देखिए ये ओवर लाइन आ गया। सही है। तो ये सारे अंडरलाइन और ये सारे हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन में आते हैं। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास गूगल फॉन्ट है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जो भी फॉन्ट चाहिए तो आप गूगल में जाकर, गूगल फॉन्ट में जाकर आप वहां से जो भी फॉन्ट है वो यहाँ जस्ट कॉपी कर सकते हैं और वहां पर फिर पेस्ट कर सकते हैं जो भी फॉन्ट आप लोगों को चाहिए। सही है। तो आते हैं इस लेक्चर की समरी के बारे में। तो क्या यहाँ पर हमने पढ़ा कि टाइपोग्राफी अफेक्ट द रीडेबिलिटी एंड टोन ऑफ योर वेबसाइट। की थिंग्स टू रिमेम्बर कि टाइपोग्राफी जो है वो आपकी वेबसाइट को रीडेबिलिटी में अफेक्ट करता है, वो आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना देता है। जो भी वेबसाइट यूजर के लिए रीडेबल हो तो वो ज्यादा ही अट्रैक्टिव होता है। सही है। तो की थिंग्स क्या है टू द पॉइंट टू द रिमेम्बर कि हमारे पास रेम जो है ना वो फॉन्ट साइज में फॉन्ट साइज की स्केलेबल के लिए यूज होता है ज्यादातर। सही है। और सेट एप्रोशिएट लाइन हाइट एंड फॉन्ट हाइट फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। हमें यूजर के लिए सही रीड करने के लिए हमें फॉन्ट फैमिली को अच्छा रखना चाहिए, उसकी लाइन हाइट को बेहतर बनाना चाहिए और उसकी स्पेसिंग सारी है जो है वो सही हमें लगाना चाहिए। सही है। अलाइन एंड स्टाइल टेक्स्ट टू मेक योर डिजाइन पर्सनालिटी। तो आपकी वेबसाइट की जो टेक्स्ट की डिजाइन हो, उसकी पर्सनालिटी हो, अगर वो आप अच्छा दे दे तो आपका वेबसाइट यूजर को बहुत ही ज्यादा फिर अच्छा लगेगा। सही है।